अपने बेटे मोहन की शादी शहर की एक भोली भाली लड़की राधिका के साथ बड़े धूमधाम से करती है। राधिका एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। ससुराल आने के बाद जल्द ही वो सबके साथ घुल मिल जाती है। लेकिन एक दिन अचानक वो अपनी सास का नया रूप देखकर हैरान हो गई। भाभी ये क्या घास फूस बना के रख दिया आज आपने। अरे क्या हुआ रूबी, तू ऐसा क्यों झल्ला रही है? माँ देखो ना भाभी ने क्या बना के रखा है, मुझे नहीं खाना ये सब घास फूस। अरे रूबी, मैंने तुमसे खाना बनाने से पहले पूछा तो था। तब तो तुमने कहा जो बनाऊंगी तुम खा तब लोगी। मुझे थोड़ी पता था कि तुम मेरे लिए घास फूस बना के रखोगी। अरे क्यों रही? जब तुझे पता है मेरे बेटे को ये सब पसंद नहीं है तो तू उसके लिए कुछ और नहीं बना सकती थी क्या? माँ जी, मैं खाना बनाने से पहले सबसे पूछती हूँ ना, तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में सबके नखरे होते हैं। क्या कहा करम चली? हम सब नखरे दिखाते हैं। अब तू देख। अरे मैंने ऐसा क्या कहा माँ जी? तो शीला सारा खाना गाय को डाल देती है और तुरंत अपनी बहू को बोलती है जा जाके दूसरा खाना बना। वो चुपचाप जाके दूसरा खाना बनाने लगती है। वाह वाह माँ, तुम्हें तो सबकी अकल बहुत अच्छे से ठिकाने लगाना आता है, मानना पड़ेगा तुमको। अरे चुप कर। अगली बार से पहले ही बता देना क्या खाना है, वरना मैं तुझसे खुद खाना बनवाऊंगी, समझी तू? समझ गई मैं। कुछ दिन बाद उसके घर में कुछ मेहमान आते हैं जो कि उसके पति के बहुत खास होते हैं, तो वो दोनों सब बातों में व्यस्त हो जाते हैं। राधिका, मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता तैयार कर देना। ध्यान रखना कि कुछ कमी ना हो। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। राधिका किचन में जाकर जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने लगती है। इसी बीच उससे चाय में चीनी ज्यादा पड़ जाती है। वो नाश्ता लेकर मेहमानों के पास जाती है। अरे बहू, ये चाय तो कुछ ज्यादा ही मीठी हो गई है। शीला तुरंत राधिका की ओर गुस्से से देखती है। क्या किया तूने राधिका? मेहमानों के लिए इतनी मीठी चाय बनाई है? इतनी बड़ी लापरवाही! तुझसे एक कप चाय भी ठीक से नहीं बनती। माँ जी मुझसे ना गलती हो गई। मैं बस, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती है। अब ये सब नाश्ता भी बेकार कर दिया। क्या सोचेंगे मेहमान? माँ जी मैं ना दोबारा चाय बना देती हूँ अगर आप कहिए तो। हाँ हाँ, अब दोबारा चाय बना और ये जो कुछ तूने खराब किया है उसे फेंक दे। लगता है तुझे सही से काम सिखाना पड़ेगा मुझे। माँ जी माफ़ कर दीजिए मुझे। लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, इसीलिए हर काम बिगाड़ देती है। राधिका जल्दी से वापस किचन में जाकर फिर से चाय बनाती है। उसका मन उदास हो चुका था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। वो अब दोबारा चाय और नाश्ता मेहमानों के लिए लेकर जाती है। इतना टाइम लगता है क्या राधिका चाय बनाने में? अरे कोई बात नहीं शीला, बहू अभी नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तुमने ही इसे सर पर चढ़ाया है, तभी ये काम में इतनी ढीली है। शीला मेहमानों के सामने अपनी नाराजगी और बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी। सब लोग थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर एक दो ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे भाभी जी जाने दीजिए ना, सीख जाएगी, बच्ची है ना अभी ये। हाँ जी, ठीक कहा आपने भाई साहब। कुछ दिन बाद रूबी अचानक सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गई और उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। घर में हंगामा मच जाता है। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे भर्ती करने का फैसला करते हैं। लेकिन शीला तो राधिका पर गुस्सा हो जाती है। राधिका, देख तेरी लापरवाही की वजह से क्या हो गया। मेरी बेटी को इतनी बड़ी चोट लग गई। माँ जी, मैंने तो रूबी को कई बार कहा है कि ध्यान से चले। अरे बस कर, अब बहाने मत बना। हर बार यही कहती है और देख क्या हो गया। शीला अब रूबी के बिस्तर के पास बैठी पहले तो सहानुभूति दिखाती है, फिर अचानक से उसे गुस्सा आने लगता है। तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि ढंग से सीढ़ियों से उतरे? ऐसे काम करती रहेगी तो एक दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। अरे माँ मैं जानबूझ के थोड़ी सीढ़ियों से गिरी हूँ, प्लीज मुझे डांटो मत, अभी दर्द हो रहा है मुझे। हर काम में तू और तेरी भाभी दोनों एक जैसे हो। कुछ नहीं आता तुम दोनों को। शीला की बातें सुन के दूर से नर्स आ रही होती है और आके कहती है कि अगर आप अपनी बेटी को आराम नहीं दे सकती हैं तो कृपया इस कमरे से बाहर चली जाएं। सहानुभूति देने की जगह आप उसे डांट रही हैं। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। ये मेरी बेटी है और मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे समझा सकती हूँ। आप माँ हैं, आपको उससे अच्छे से बात करके उसका दर्द कम करना चाहिए। और अगर आप इस तरह से अपनी बेटी से बात करेंगी ना तो मैं आपको वार्ड से बाहर निकाल दूंगी, समझ रही हैं आप? नर्स की बातें सुनकर शीला चुप हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अस्पताल से लौटते ही उसने फिर से राधिका को निशाना बनाया। देखा, तेरी वजह से मुझे अस्पताल में भी शर्मिंदा होना पड़ा। पहले रूबी को चोट लगी, फिर वो नर्स मुझसे बदतमीजी करने लगी।
अरे तू कब सीखेगी सब संभालना, बोल। माँ जी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कोशिश? अरे कोशिश तो दूर दूर तक नजर नहीं आती तेरी। कुछ भी सही से नहीं कर पाती तू, हर काम में लापरवाही। अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। राधिका का दिल टूट चुका था और उस पर सास की डांट का दबाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। हर छोटी मोटी बात पर ताने सुनना और गलती के लिए दोषी ठहराया जाना उसको अब इससे चिढ़न सी होने लगी थी। एक दिन उसने सोचा कि वो मोहन को ये सब बता देगी। मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। क्या हुआ, बोलो। माँ जी ना हर बार मुझे सिर्फ डांटती और बोलती रहती हैं, जिसके डर से ना मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है। मैं क्या करूँ? अरे माँ का स्वभाव ही ऐसा है, दिल पर मत लो। ये सब तो हर घर में होता है। लेकिन मैं हर कोशिश करती हूँ, तब भी सब फिर कैसे गलत हो जाता है बार बार मुझसे। अरे तुम इसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? थोड़ा ध्यान से काम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। राधिका को मोहन से ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि मोहन समझेगा, लेकिन उसने तो बात को टाल दिया। मोहन, मुझे लगा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन मैं माँ के खिलाफ नहीं बोल सकता। वो सोच समझ गई कुछ कहती होंगी। चिंता ना करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मोहन की बात सुनकर राधिका समझ गई थी कि अब ये लड़ाई तो उसे खुद ही लड़नी होगी। मोहन उसकी कोई मदद नहीं करेगा। एक दिन राधिका के मायके से फोन आया। महीनों बाद माँ की आवाज सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। हेलो माँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? और मेरी नाती की क्या हाल है? लेकिन जैसे उसने बात शुरू की, शीला के हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। पड़ोस की सविता उसके पास बैठी थी और दोनों गपशप में व्यस्त थी। अरे ये बहुएं तो बस दिखाने के लिए काम करती है, असली काम तो हमें ही करना पड़ता है। सही कह रही हो शीला, हमारे जमाने की तो बात ही कुछ और थी। अरे इसीलिए तो मैं अपनी बहू को कोई छूट नहीं देती। अच्छा। राधिका माँ से ठीक से बात भी नहीं कर पाई। बस 2 मिनट बात करने के बाद उसने फोन रख दिया। तभी अचानक आंगन में खेलते हुए उसका बेटा फिसल कर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। अरे देख, मेरा पोता गिर गया, कहाँ ध्यान है तेरा? माँ जी मैं तो यही थी। चुप, बच्चे का भी ख्याल नहीं है तुझे? दिन भर फोन में लगी रहती है और यहाँ बेटा गिर गया। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं? ना घर संभालती है ना बच्चे का ध्यान रखती है। माँ जी मेरी माँ का फोन था, मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए उनसे बात। शीला ने राधिका को कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। तू मेरे पोते का ध्यान भी नहीं रख सकती क्या? ऊपर से तुझसे कोई काम भी ठीक से नहीं होता। आजकल की लड़कियां ना कुछ भी नहीं सीख के आती अपने मायके से। इनको तो बस ऐशो आराम की जिंदगी दे दो ससुराल में। अरे इसको कोई काम ढंग से करना नहीं आता सविता। माँ जी भगवान के लिए मेरी माँ को कुछ मत बोलिए, इसमें उनकी क्या गलती है? अरे उनकी ये गलती है कि तुझे कुछ सिखाया नहीं। राधिका का दिल बैठ गया। वो अपने मायके से मिली थोड़ी सी राहत भी भूल गई। अब उसे यकीन हो गया था कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। उस रात राधिका अपनी माँ की बेइज्जती सोच सोच कर रोती रही। राधिका ने सोचा, अभी तक मैंने माँ जी को बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया किसी भी गलती के लिए, जो भी उन्होंने मुझसे बोला। अब मैं माँ जी को सबक सिखाऊंगी। अब मैं उनको बताऊंगी कि असली बहू क्या होती है। फिर एक दिन उसने सोचा, राधिका ये सब क्या किया है तूने? घर के काम में इतनी लापरवाही? तुझे बार बार समझाना पड़ेगा क्या? माँ जी अगर कुछ सही नहीं था ना तो मुझे बता दिया होता। बार बार ऐसे गलती निकालने से ना कुछ नहीं बदलेगा। क्या तू अब मुझसे ऐसे बात करेगी? जी हाँ माँ जी, जो मैंने नहीं किया है वो मैंने नहीं किया है। मैं अपनी गलती के अलावा किसी चीज़ के लिए भी अब नहीं सुनूंगी। और आपने तो मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा बोलने से। शीला को तो यकीन नहीं हो रहा था कि राधिका जो अब तक चुपचाप सब सहती आ रही थी, अचानक उसको क्या हो गया। घर का माहौल अचानक से बदल गया। अरे करम जले, तू मुझसे ऐसे बात करेगी? मैं तेरी सास हूँ, जो चाहूँ वो कहूंगी। देखिए माँ जी, आप मेरी सास है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपकी हर बातें सुनूंगी, आपका हर ताना सुनूंगी। अब मैं गलत चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सहूंगी माँ जी, जो बात है वो है। शीला की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन वो समझ गई कि राधिका अब सब कुछ चुपचाप सहने वाली नहीं है। घर के माहौल में सन्नाटा छा गया। तभी मोहन कमरे में आया। ये क्या हो रहा है यहाँ? माँ, राधिका तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? देख मोहन, तेरी बीवी मुझसे कैसे बात कर रही है। अब मैं किसी की भी गलत बात नहीं सुनूंगी मोहन। अब अगर ये मुझे इज्जत नहीं देंगी तो मैं भी इनको इज्जत नहीं दे पाऊंगी। अरे अरे शांत हो जाओ राधिका, माँ का स्वभाव ही ऐसा है। नहीं मोहन,
अब मैं गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपनी और अपनी मायके वालों की अब कोई बेइज्जती नहीं सहूँगी। बस हो गया बहुत। अब मोहन भी चुप हो चुका था। अब वो भी समझ गया है कि राधिका की सब्र का बांध टूट चुका है और अब बिल्कुल भी वो कोई बात नहीं सहेगी। देखो राधिका, मुझे लगता है कि तुमको आज माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वाह मोहन वाह, जब मैंने आपसे ये सारी बातें बोली थी तब तो आपने बोला था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और अब आपको बुरा। हाँ तो वो माँ की आदत है। तो ठीक है मोहन, अब ये भी मेरा स्वभाव है, ये भी आप जान लीजिए। अब मैं कुछ भी फालतू बात नहीं सुनूंगी। अब शीला काम से काम रखा करती है और कुछ भी फालतू बातों पे ध्यान नहीं शीला को देती। जब ये समझ में आया कि अब उसके तानों का राधिका पर कोई असर नहीं हो रहा तो वो और चिढ़ने लगी। अरे देखो तो क्या झाड़ू लगाई है तूने, इतने धब्बे हैं जमीन पर, अच्छे से साफ कर इसको। ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ। और कुछ भी करना है तो आप वो भी मुझे बता सकती हैं। हर काम तुझसे कहकर करवाना पड़ेगा, खुद से नहीं कर सकती क्या? आप कहे तो अभी कर देती हूँ। अरे रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी, तुझसे तो कभी सही नहीं होगा। जैसी आपकी मर्जी। जैसी आपकी ठीक है, मर्जी, कर लीजिए। राधिका के इस बर्ताव से शीला को गुस्सा आने लगा। शीला की चिढ़ अब नाराजगी में बदलने लगी थी, पर राधिका ने कुछ भी नहीं कहा। ये तूने क्या खाना बनाया है? हाँ? नमक कम है, सब्जी कच्ची है। लाइए माँ जी, मैं नमक डाल देती हूँ। नमक और नहीं डल सकता था तुझसे? क्या बना के रख दिया है यहाँ पे? ठीक है माँ जी, अगर आप कहिए तो कुछ और बना दूँ, जैसा आप कहिए माँ जी। तू हर बार सब कुछ बिगाड़ देती है। मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार मुझसे गलती ना हो। क्या हो गया इसे? मेरी हर बात को इतने शांत होकर कैसे मानने लगी है ये? माँ, ये भाभी को अचानक क्या हो गया? अरे पता नहीं। राधिका के इस शांत व्यवहार से शीला खुद को असहाय महसूस करने लगी थी, क्योंकि राधिका अब अपनी सास की डांट को नजरअंदाज करने लगी थी। उसने अब ठान लिया था कि शांत रहकर वो सब सह लेगी जब तक सही वक्त नहीं आता। तभी अचानक, भाभी तुम क्यों ऐसा कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो माँ को? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो माँ जी चाहती है। हाँ हाँ, माँ का नाम लेके ना खुद को सही साबित मत करो भाभी। तुम क्या कहना चाहती हो? लगता है भाभी तुम्हारे मायके में भी सब ऐसे ही किया करते हैं, वहीं से सीखा है तुमने सब। रूबी की बात सुनकर राधिका को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसकी इस बात पर उसका सब्र टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। रूबी, तुम्हें मुझे ताने मारना है तो मुझसे बोलो, लेकिन मेरे मायके वालों को बीच में मत लाओ। क्या हुआ भाभी, मिर्ची लग गई क्या तुमको? अगर मैंने कुछ कहा ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अभी देखती हूँ ना भाभी, तुम क्या कर लेती हो मेरा। तभी शीला कमरे में आई और रूबी की बात सुनते ही राधिका पर गुस्सा करने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? राधिका, तो अब रूबी से लड़ाई क्यों कर रही है? माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। रूबी खुद ही मेरे मायके वालों को ताना मार रही है। रूबी, तो क्यों हर बार राधिका और उसके घर वालों को ताने मारती रहती है? माँ, मैं ना बस भाभी से मजाक कर रही थी। ये मजाक नहीं है रूबी। अगली बार तूने राधिका या उसके घर वालों को कुछ भी कहा तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? जी माँ, समझ गई मैं, अब नहीं करूँगी ऐसा। अब एक बार राधिका किचन में काम कर रही थी, तभी वहां अचानक से शीला आ जाती है। उसे देखकर राधिका का ध्यान भटक जाता है और जल्दबाजी में उससे कांच का बर्तन गिरकर टूट जाता है। आज तो मेरी खैर नहीं, अब माँ जी मुझे न जाने क्या क्या सुनाएगी। अरे कोई बात नहीं राधिका, तू जाकर दूसरे बर्तन में काम कर ले, तब तक ना मैं इसको बाहर फेंक कर आती हूँ। ये अचानक माँ जी को क्या हुआ? कल से इनका व्यवहार बदला बदला सा क्यों लग रहा है? क्या सोच रही है राधिका? कुछ नहीं माँ जी। तभी मुकेश पीछे से आ जाता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, बहू ये सोच रही होगी कि आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। कोई बात नहीं बेटा, कल मैंने तेरी सास को रात भर समझाया है, तब उसको समझ में आया कि बहू को बेटी बनाकर रखना चाहिए। इतने में ही रूबी और मोहन भी वहां आ जाते हैं। लेकिन पापा, माँ तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ती है। ये तूने सही कहा रूबी। ऐसा नहीं है, माँ को हमेशा सब गलत समझते हैं, लेकिन माँ कभी किसी को फालतू में नहीं सुनाती। हाँ, बस उनका स्वभाव थोड़ा सा कठोर है, लेकिन मेरी माँ दिल की बहुत साफ है। देखा, कोई भी नहीं, सिर्फ मेरा बेटा मुझे अच्छे से पहचानता है, बाकी सबको तो मैं और मेरी बातें हजम ही नहीं होती। लेकिन हाँ, मैंने राधिका के साथ पिछले दिनों बहुत गलत किया। अरे नहीं नहीं माँ जी। अरे नहीं बहू, यही सच है।
लेकिन अब से मैं तुझे कभी तेरे घर वालों को लेकर ताना नहीं दूंगी। शीला की ये बातें सुनकर राधिका खुश होकर शीला के पैर छूती है और शीला उसको गले लगा लेती है।